इमेजिन करो एक लड़की जिसकी चाइल्डहुड नॉर्मल थी, जिसके सपने में फ्रेंड्स, स्टडीज और जिम्नास्टिक थे, लेकिन फिर वो गायब हो गई। 15 साल तक किसी ने उसे बाहर नहीं देखा और जब पुलिस फाइनली उसके घर पहुंची, उन्होंने जो सीन देखा वो इतना हॉरिफाइंग था कि ऑफिसर्स तक थेरेपी लेने लगे। एक कहानी है लेसी फ्लेचर की, एक ऐसी लड़की जिसे उसके ही पेरेंट्स ने सालों तक स्लोली डाई करने के लिए छोड़ दिया। लेसी एलन फ्लेचर का जन्म 1985 में हुआ था, लुजियाना, यूनाइटेड स्टेट्स में। उसके पेरेंट्स क्ले और शीला फ्लेचर कम्युनिटी में जाने माने लोग थे। शीला फ्लेचर लोकल पॉलिटिक्स में एक्टिव थी, काउंसिल वीमेन के तौर पर काम करती थी और बाहर से देखने में फैमिली बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। लेसी बचपन में शाय थी, लेकिन एक स्वीट और केयरिंग चाइल्ड। नेबर्स उसे स्ट्रीट पर खेलते, YMCA जिम्नास्टिक्स क्लासेस में जाते और फ्रेंड्स के साथ लाफ करते देखते थे। लेकिन फिर टीनेज में लेसी धीरे धीरे अलग होने लगी। डॉक्टर्स ने कहा उसमें एस्पर्गर्स सिंड्रोम और सोशल एंजाइटी के साइंस हैं। पेरेंट्स ने शायद इसको एक्सेप्ट नहीं किया और यही से लेसी की जिंदगी धीरे धीरे अंधेरे में जाने लगी। टीनेज के बाद लेसी ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। नेबर्स कहते हैं हमने उसे पिछले 15 साल से बाहर नहीं देखा। सोचो, किसी नेबरहुड में एक लड़की अचानक इनविजिबल हो जाती है और लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो बस घर के अंदर रहती है। कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं। उसके पेरेंट्स सोशल इवेंट्स में जाते रहे, बाहर लोगों से मिलते रहे, लेकिन लेसी उस घर की दीवारों में कैद होती गई। लेसी का एक्चुअल प्रिजन उसका घर नहीं था, बल्कि उसका सोफा था। यस, वो सोफा जिस पर वो सालों तक बैठती रही। धीरे धीरे उसका बॉडी उस काउच से लिटरली चिपक गया। रिपोर्ट्स कहती हैं लेसी कभी भी अपने उस काउच से नहीं उठे। वो वही ईट करती, वही स्लीप करती, वही यूरिन और फीकिस जमा होते गए। ईयर्स ऑफ नो क्लीनिंग, नो मेडिकल हेल्प, नो केयर। उसका शरीर उस जगह पर डिके होने लगा। बाय द टाइम ऑफ हर डेथ वो सोफा प्रैक्टिकली उसका बॉफिन बन चुका था। 26 जनवरी 2025 की सुबह शीला फ्लेचर ने 911 कॉल किया। 911 ऑपरेटर को बताया गया माय डॉटर इज अनरिस्पॉन्सिव। इमरजेंसी सर्विसेज जब पहुंची, उन्होंने जो देखा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। पैरामेडिक्स और डेप्यूटीज को स्ट्रॉन्ग अनबेरेबल स्मेल ने घर के अंदर वेलकम किया। सोफा पर लेसी पड़ी थी, बेड स्केलेटन covered in sores. Her body literally fused into the couch. उसके नीचे और आसपास फीकिस, यूरी, मैगोट्स, बग क्रॉली। एक डिप्टी ने बाद में कहा In my 35 years of service, I've never seen something so horrifying, so inhuman. ऑटोप्सी रिपोर्ट ने शॉकिंग डिटेल्स रिवील किए। लेसी का वेट डेथ के समय सिर्फ 96 पाउंड्स था। बॉडी कवर्ड इन अल्सर्स और बेड सोर्स। मालन्यूट्रिशन इतना सीवियर था कि उसकी बोन्स बाहर दिख रही थी। डिहाइड्रेशन से उसकी स्किन लिटरली चिपक गई थी। उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं था और बॉडी काउच में स्टक थी। कोरोनर ने कहा दिस इज नॉट नेचुरल डेथ, दिस इज ईयर्स ऑफ क्रोनिक निग्लेक्ट। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ सीवियर क्रोनिक निग्लेक्ट लीडिंग टू स्टार्वेशन एंड इमोबिलिटी। अब सवाल यही था लेसी इस हालत में क्यों थी? क्ले और शीला फ्लेचर दोनों परफेक्टली हेल्दी थे, सोशल इवेंट्स में जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को बेसिक केयर तक नहीं दी। नो डॉक्टर विजिट्स, नो हॉस्पिटल, नो थेरेपी, नॉट इवन प्रॉपर क्लीनिंग। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा दे वाज्ड हर रॉड अलाइव। शीला फ्लेचर जो खुद कम्युनिटी की काउंसिल वुमेन थी, लोगों के सामने स्पीचेस देती थी, स्माइल देती थी, लेकिन घर में उसकी बेटी लिटरली सोफा पर मर रही थी। केस ने पूरे लुजियाना को शॉक कर दिया। मीडिया हेडलाइंस भर गई The girl who died on the couch. डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने दोनों पेरेंट्स पर चार्जेस लगाए, 2nd डिग्री मर्डर ड्यू टू नेग्लेक्ट। कोर्ट रूम में जब फोटोग्राफ प्रेजेंट किए गए, ज्यूरी और जजेस ने उन इमेजेस से नजर हटा ली। एक प्रोसिक्यूटर ने कहा दिस वाजंट जस्ट नेग्लेक्ट, दिस वाज टॉर्चर, स्लो टॉर्चर। नेबर शॉक में थे। उन्होंने कहा वी थॉट शी जस्ट लाइक्ड स्टेइंग इनसाइड। एक नेबर ने कहा आई सॉ शीला एट पार्टीज स्माइलिंग, लाफिंग. I never thought her daughter was dying inside that house. कम्युनिटी मेंबर्स एंगर में थे कि इतनी एजुकेटेड और सोशल फैमिली ने कैसे अपनी बेटी को इस हालत में छोड़ा। लेसी फ्लेचर की कहानी एक ब्रूटल रिमाइंडर है कि नेग्लेक्ट भी मर्डर होता है। पेरेंट्स की प्राइमरी ड्यूटी होती है अपने चाइल्ड की केयर करना, लेकिन इस केस में वो ड्यूटी कम्प्लीटली फेल हो गई। लेसी का सोफा अब सिर्फ एक फर्नीचर नहीं रहा, वो सिंबल बन चुका है नेग्लेक्ट,
क्रुएल्टी और ह्यूमन फेलियर का। अगर किसी ने बीच में सवाल किया होता, अगर किसी ने उसके बारे में पूछा होता, तो शायद लेसी आज अलाइव होती, लेकिन वो सालों तक चुपचाप मरती रही। एक केस हिस्ट्री में याद किया जाएगा एज वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग एग्जांपल्स ऑफ पेरेंटल नेग्लेक्ट। लेसी फ्लेचर की मौत सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक वार्निंग है, बिकॉज कभी कभी सबसे डेंजरस प्रिजन हमारे ही घर की चार दीवारी होती है।